हेलो एवरीवन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 जो कि रीजनिंग से है। 86 से लेके 100 तक सभी क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। शिफ्ट 1 के 5 नवंबर के CET प्री से। तो क्या बोला इसने कि 3 खतरों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। 3 स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन। टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ they seem to be at variance from the commonly known fact. Decide which of the given conclusion logically follow from the given statement. क्या बोला है कि 3 कथन दिए, मतलब स्टेटमेंट है ये और ये कंक्लूजन है, ठीक। तो अगर वो कह रहे हैं कि तथ्यों से जो हमारे सामान्यता तथ्यों से भिन्न हो ना, मतलब ऐसे है जैसे प्लेट कटोरे कब हो ही नहीं सकते, बट उसको फिर भी सत्य मान के चलो, ठीक है, फिर भी इसको ट्रू मान के चलना है। तो इनके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि जो ये कथन गिवन है इनके अकॉर्डिंग ये जो निष्कर्ष है इनमें से कौन कौन से ट्रू है। तो सबसे पहले तो वो वाले केस उठाया करो, कथन या फिर स्टेटमेंट जिनमें ये गिवन है, जैसे सभी चीज़ें ये है या कुछ वाले बाद में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, सभी चम्मच कटोरे हैं। तो जितने भी चम्मच है, ये चम्मच ले लेता हूँ मैं, जिनको स्पून बोलते हैं, ऐसे दिखा रहा हूँ। क्या है, ये सभी के सभी कटोरे हैं। तो कटोरे ये बड़ा होएगा, इसके अंदर हमारा क्या है, स्पून। कटोरे, बाउल, इसको मैं बी से दिखा रहा हूँ। फिर क्या बोला है, फिर फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है, हमने ये कर लिया। अब क्या है, कुछ प्लेट चम्मच है, कुछ प्लेट चम्मच है। तो प्लेट ये स्पून है और कुछ प्लेट है, कुछ प्लेट चम्मच है। तो मतलब कुछ बाहर भी आ सकती है ऐसी भी। ये चम्मच है, ये प्लेट है। तो ये कुछ जो चम्मच थी ना, अभी प्लेट में आ गई। ओके। फिर क्या बोला, कुछ कटोरे प्लेट है। कुछ कटोरे, सभी के सभी कटोरे प्लेट नहीं है, कुछ कटोरे है, ठीक है। तो कुछ कटोरे कैसे होंगे, देखो इसने क्या बोला है, कुछ चम्मच प्लेट है और कुछ कटोरे, कुछ प्लेट चम्मच है और कुछ कटोरे प्लेट है। तो ये ऐसा बनेगा। ये हमारा क्या है, प्लेट है। तो देखो कुछ प्लेट, ये यहाँ पर क्या आ गई, चम्मच आ गई, और कुछ हमारे यहाँ पर देखो इन दोनों को मिला के क्या आ गया, प्लेट भी आ गई, नहीं कटोरे आ गए। एक चीज़ लेके चलते, हिंदी या इंग्लिश, मैं दोबारा से बना देता हूँ और मेरे को खुद को कंफ्यूज, हिंदी इंग्लिश बार बार बोल रहे तो हिंदी में लेके चलते हैं। मोस्टली पीपल हिंदी के। क्या बोला है, सभी चम्मच, या स्टार्टिंग की वाले से ही करते हैं। कुछ प्लेट चम्मच है, तो कुछ प्लेट, ये प्लेट है, ठीक है, आधा पे आएगा। प्लेट चम्मच है, तो ये होगी चम्मच, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुछ कटोरे प्लेट है, कुछ कटोरे प्लेट है। तो प्लेट, तो हम ऐसे करेंगे, कुछ कटोरे प्लेट है, इसके अकॉर्डिंग तो यही बनेगा। पर क्या बोल रहा है, फिर सभी चम्मच कटोरे है। अब इसमें और इसमें भी आ गया कि जितने भी चम्मच थी ना, ये हमारे तो थी इन दोनों में, अब इन कटोरे और चम्मच में ही बोल रहा है। तो कह रहा है जितने भी चम्मच है वो सभी के सभी क्या है, हमारी कटोरे है। ये चम्मच हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लेट हो गया। अब देखो जो हमने ये वाला केस बनाया था, ये वाला, तो उसके अकॉर्डिंग देखो मैंने बस इधर बना दिया क्योंकि चम्मच को भी अंदर लेके आना था। तो ये बनेगा हमारा, ये चीज तुम काट दो यहाँ से, माइंड को थोड़ा घुमाना है और कुछ नहीं है। फिर क्या बोला है कि निष्कर्ष देखने कौन कौन से ठीक है। कुछ प्लेट कटोरे है, कुछ प्लेट, प्लेट देखो हमारी ये यहाँ पर है, तो कुछ प्लेट कटोरे है। हाँ, कुछ प्लेट है, देखो थोड़ी इधर बच गई, बाकी इधर कुछ प्लेटें कटोरे है, तो ये ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कुछ कटोरे चम्मच है। तो कटोरे हमारे ये है, देखो कटोरे है तो बहुत से, बट उनके अंदर थोड़ी सी चम्मच है, तो मतलब कुछ कटोरे चम्मच है, ये भी ठीक है। कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच ये रही, और उनमें से देखो इतनी सी चम्मच प्लेट भी है। हाँ ये है। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे, राइट हो गए। तो ऑप्शन सी आएगा इसका, मतलब ऑप्शन थर्ड। अब चलते क्वेश्चन 87 पे। निम्नलिखित संख्यात्मक संख्या में
श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ कौन सी संख्या आएगी हमें ये बताना है। इसको मतलब कुछ पैटर्न बन रहा होगा यहाँ। 27 क्या होता है भाई, देखो पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 216 क्या होता है, हमारा 6 का क्यूब होता है। और 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। ये नहीं पता अभी हमें। और ये 3375 क्या होता है, 15 का क्यूब होता है। तो ध्यान से देखो, ये देखो क्यूब इंक्रीज हो रहे हैं, हर बार 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ भी क्या है, यहाँ 15 है तो बीच में 12 आएगा तभी ये इंक्रीमेंट दिखेगा +3 का। तो यहाँ क्या आएगा, 12 का क्यूब। अब 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या था, 12 को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 144। अब एक 12 और रह गया ये वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1728। अब इनमें से बताना है ये कौन सी ओड टर्म है। ओड मतलब भिन्न टर्म है, मतलब कुछ पैटर्न बन रहा होगा या कुछ, बाकी सभी तो एक जैसी होगी, 5 में से 4 तो एक जैसी होगी बट एक अलग होगी। ये देखो 5, 15, 20, 24, 25, तो कौन सी हो सकती है। ये 5 का मल्टीपल 5 तो होता है, 15 भी होता है, 20 भी होता है, 5 का मल्टीपल 25 भी होता है, बट 24 नहीं होता। तो ये अलग है, तो क्या आ गया आंसर 24। अब क्या बोल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अबो को ये लिखा जाता है, ठीक है, किसी भी भाषा में लिखा गया होगा कि ओवर को कुछ लिखा होगा, एंड को कुछ लिखा होगा, अबो को कुछ और लिखा होगा, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, कुछ लिखा होगा किसी कूट भाषा में, किसी कोड लैंग्वेज में, कोई कोड दे दिया, कोड होते हैं ना अलग अलग, कि मेरी कोड लैंग्वेज ये, मतलब किसी और को पता ना चले। और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। अब बोल रहा है कि एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, एंड को किस प्रकार लिखा गया, मतलब कोड में जो एंड है उसको कैसे लिखा है। ध्यान से देखोगे तो हमारा एंड दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना, और नहीं आ रहा। देखो और ऊपर वाले में भी नहीं आ रहा, ब्यूटीफुल भी नहीं आ रहा, इसी तरह ओवर और ये भी नहीं आ रहा। तो मतलब एंड के लिए जो यूज हुआ होगा वो दोनों में सेम ही हुआ होगा, क्योंकि कोड लैंग्वेज तो दोनों में सेम ही यूज हुई है ना। तो देखो यहाँ डीए है, इसमें नीचे वाले में कौन से में सेम है, डीए नहीं है भाई, पीए है, टीए नहीं है, इसी तरह ये दोनों भी नहीं है एक दूसरे में, बस पीए कॉमन है। तो इसका मतलब क्या आ गया इसका आंसर, पीए। एंड के लिए क्या यूज किया होगा, पीए यूज होगा, क्योंकि एंड दोनों में यूज होगा। अब आ जाते ही था, इसमें क्या बोल रहा है कि भिन्न पद का पता लगाए जो अलग तरीके से कूटित किया गया है। फाइंड द ओड नंबर आउट विच इज कोडेड डिफरेंटली, मतलब इसको ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे, तो एक ओड बताना, मतलब इनका कुछ पैटर्न होगा। 3 तो किसी पैटर्न में लिखे गए होंगे बट एक अलग लिखा गया होगा। तो ध्यान से देखते हैं तो ये ट्यून है, और इसी को देखो ट्यून में जो TUNE है सभी के सभी इसमें है, मोर में भी ऐसे ही है, सभी के सभी इसी में भी आए, इसी तरह इसमें पॉप में जो ये भी इसमें, मतलब सेम लेटर है दोनों में, बट वो उनका प्लेस अलग अलग कर दिया। अब ध्यान से देखिए टी को क्या किया, मतलब जो स्टार्टिंग में आया उसको पहले वाले को दूसरे में चेंज किया गया, दूसरे वाले को चौथे में चेंज किया यहाँ, फिर तीसरे वाले को दूसरे नंबर पे आ गया, पहले वाला यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया, चौथे को इसने किया फर्स्ट, ठीक है। इसमें मोर में देखते हैं, फर्स्ट नंबर को 3 पे लिख दिया, इन दोनों में से एक है, क्योंकि देखो उसमें फर्स्ट को सेकंड पे लिखा और इसको फर्स्ट को 3 पे लिखा, तो दोनों में से कोई एक होगा, फर्स्ट या सेकंड में से। और को मतलब जो दूसरे नंबर वाला है उसको इसने चौथे नंबर पर लिख दिया, बाकी चीज सेम हो चीज नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। और तीसरे और चौथे वाले को कहाँ कहाँ लिखा है इसने, आर को इसने लिख दिया दूसरे नंबर पर और ए को लिख दिया इसने फर्स्ट नंबर पर। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन पाएगा। थर्ड वाले का देखते हैं, फर्स्ट वाले को इसने लिख दिया दूसरे नंबर पे, ये तो फर्स्ट वाले, ये देखो 1 को 2 पे रखा है, इसमें 1 को 2 पे रखा है, तो ये मैच हो रहा है। लास्ट वाला और देख लेते हैं, इसको ही पूरा देखना करके पूरा मैच होएगा ये।
और लास्ट वाले में होप है, H1 को 2 पे रख रहे हैं, इसमें भी देखो मैच हो रहा है, तो खाली क्या हुआ, यही पाएगा, सेकंड ऑप्शन जो सबसे अलग लिखा गया है।